नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सेट थ्योरी करेंगे। सेट्स लगभग मैथ्स के हर ब्रांच में यूज़ होता है। इसका यूज़ रिलेशन और फंक्शन के कंसेप्ट को डिफाइन या स्पष्ट करने के लिए होता है। सेट्स का यूज़ ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा में होता है। सेट्स को सर्वप्रथम डेवलप किया था जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर 1845 टू 1918 ने। उन्हें सेट्स की जरूरत ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हुई थी। नाउ डेफिनेशन ऑफ सेट। जॉर्ज कैंटर के अनुसार अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ जो वेल डिफाइंड वर्ड आया है, इसका मतलब है कि हमारे जो हम डिफाइन करेंगे उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं किचन सेट की बात करती हूँ, तो किचन सेट में हमारा जितनी भी वस्तुएं जो किचन में यूज़ होती हैं, केवल वही हमारा किचन सेट में आएगी। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसमें हम कोई बेडरूम का सामान यूज़ नहीं कर सकते, कोई ड्राइंग रूम का यूज़ नहीं कर सकते, ना कोई बाथरूम में जो हमारा सामान यूज़ होता है हम उसे भी किचन सेट के अंदर नहीं लेकर आ सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक दो एग्जांपल आपको और देती हूँ। सॉरी, ये ऑफ नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब ये कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। और ये सेट इसीलिए होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें मालूम है कि 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं आएगा क्योंकि ये लेस देन 10 कह रहा है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। देन कम्स सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। तो जितनी भी रिवर्स हैं जो इंडिया के अंदर हैं, वो सारा हमारा एक सेट बनाएगा। हम इसमें रिवर्स चाइना की नहीं लेंगे, पाकिस्तान की नहीं लेंगे। ठीक है, जो सेट्स जो रिवर्स केवल इंडिया में बहती है, हमारा उसका सेट है ये। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ ऑल वोवल्स हमें मालूम है कि वोवल्स इंग्लिश के होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। हमारे ये केवल 5 ही जो लेटर्स हैं ये वोवल्स होते हैं और कोई लेटर नहीं होता है। तो ये हमारा एक क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये भी हमारा एक सेट बनाएगा। नाउ लेट अस सपोज ए इज़ एन एलिमेंट इन अ सेट एस। तो जब भी हमारा कोई एलिमेंट सेट किसी सेट को बिलोंग करता है, तो उसे हम लोग ए बिलोंग्स टू एस लिख देंगे। ये हमारा साइन होता है बिलोंग्स का। इसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग टू एस। और अगर ये हमारा सेट, अगर जैसे मैं बी कहती हूँ, तो बी आप देख रहे होंगे कि सेट एस में नहीं है, तो यहाँ पर को बी डू नॉट बिलोंग्स टू एस आ जाएगा। सेट्स को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। जैसे ये है ए बी सी, सेट ऑफ ए बी सी। या फिर मैं कह सकती हूँ, जैसे मैं आई करती हूँ, आई इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल द स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में हमारी पेन भी आ जाएगी, पेंसिल भी आ जाएगी। तो इस टाइप का जो भी है, तो जब भी मैं आपको सेट सेट लिख के सेट बोल रही हूँ, तो वहाँ पर को हमारा क्या है, कैपिटल लेटर्स आएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ स्मॉल लेटर्स मैंने यूज़ किया है, तो ये स्मॉल लेटर्स एलिमेंट्स को बताता है। आपके सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये हमेशा आपके स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। नाउ नोटेशंस ऑफ सेट्स। नोटेशन ऑफ सेट्स मतलब हम सेट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। एक हमारा इसमें रोस्टर मेथड आता है और एक हमारा आता है सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर मेथड हमारा वो मेथड है, इसे हम लोग लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, या हम कभी कभी इसे टेबुलेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें जैसे हमारा है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स हम लिस्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 9। और क्योंकि हमने केवल 10 तक कहा था, तो केवल ये 9 तक हमारा आ जाएगा। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये होता है कि हमें इसमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास सेट है कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो उसके लिए मैं लिखूँगी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। नाउ कार्डिनलिटी ऑफ सेट।
किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, जैसे ये सेट एस है मेरे पास, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो कार्डिनलिटी है वो हमारा 3 होगा। इसे हम लोग मॉड एस भी बोल सकते हैं और हम लोग इसे कार्ड एस भी लिख सकते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में होते हैं वो हमारा कार्डिनलिटी होता है। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस हमारा 3 हो गया। नाउ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स। अब मैं कुछ सेट्स आपको इस तरीके से बताना चाहूँगी कि जिसे देख के ही हमें पता चल जाए कि ये हमारा इस टाइप का सेट है। जैसे नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। अगर किसी भी सेट में हमारा कोई एलिमेंट नहीं है तो उसे हम लोग नल सेट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो लेट अस सपोज a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2 इज़ अ नेचुरल नंबर। लेकिन हमें मालूम है कि कोई भी नंबर x हमारा इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो 1 से भी बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो ये हमारा नल सेट है। इसी तरीके से हमारा आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन जैसे नाम बोल रहा है, तो अगर सेट के पास केवल एक ही एलिमेंट है तो उसे हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज कोई सेट मेरे पास है a such that x is a natural number between 9 and 10। तो 9 and 10 के 9 and 11, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। तो ये क्योंकि हमारे पास सिंगल एलिमेंट है तो इसे हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। नाउ इक्वल सेट। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट इस तरीके से हैं कि उसका हर एक मेंबर दूसरे वाले सेट में भी आ रहा है और दोनों के जो कार्डिनलिटी है वो दोनों की इक्वल है, तो इसे हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज मेरे पास a है, a 5 7 9 11, और मेरे पास कोई दूसरा सेट भी है b, ये है 7 5 11 9। तो आप ये देख रहे होंगे कि 7 यहाँ भी है, 5 भी है, 9 भी है और 11 भी है, और दोनों में जो कार्डिनलिटी है वो दोनों की बराबर है। तो ये हमारा इक्वल सेट कहलाएगा। नाउ कम्स द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। किसी भी सेट में अगर हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेट है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट हैं, यानी कि गिनती के हैं और हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। और जो सेट फाइनाइट नहीं होंगे वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे कि अगर मेरे पास सेट ऑफ डेज है, सेट ऑफ डेज, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सेट ऑफ स्टार्स बोलूँ तो ये हमें पता नहीं है कि ये कितना है, कितने स्टार्स हैं, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नाउ कम्स द सबसेट। कोई भी सेट x हमारा सबसेट y का तब कहलाएगा, x इज अ सबसेट ऑफ y, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। तो x इज द सबसेट ऑफ y जब हमारे पास x के सारे एलिमेंट y में होंगे। जैसे कि लेट अस सपोज x हमारे पास है a b c और y हमारे पास है a b c d। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि x के सारे एलिमेंट y में हैं, तो इसलिए x इज़ अ सबसेट ऑफ y। समटाइम्स वी राइट x इज़ अ सबसेट ऑफ y। यहाँ पर को हम लोग सबसेट के सिंबल के नीचे एक लाइन लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि x के एलिमेंट और y के एलिमेंट सेम होंगे और बराबर होंगे। जैसे अगर मेरे पास लेट अस सपोज x है 1 2 3 और y भी है मेरे पास 1 2 3, उस केस में हम लोग ये वाला साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर को अगर हम सबसेट के साइन के नीचे अगर ये लगा लेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके एलिमेंट्स बराबर हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पावर सेट्स। मान लेते हैं कि S हमारा कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं A B C। तो पावर सेट S का कोई भी पावर सेट अगर मैं लिखूंगी तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे PS से। तो द पावर सेट ऑफ S इज द सबसेट और सबसेट ऑफ द सेट S। तो S के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सारे सबसेट का जो कॉम्बिनेशन होगा, कलेक्शन होगा, उसे हम लोग पावर सेट बोलते हैं।
तो इसके मैं देख रही हूँ कि एस के जो हमारे सबसेट्स बनेंगे वो बनेगा, एक नल बनेगा, एक हमारे सिंगल सिंगल बनेंगे हमारे। तो ए बी सी का एक सेट बनेगा, इसका एक सबसेट हमारा ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी बनेगा। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि एस की जो कार्डिनलिटी नंबर है वो हमारा क्या है, 3 है, क्योंकि एस में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कार्डिनलिटी नंबर 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं पी एस का कार्डिनलिटी नंबर अगर मैं पता करना चाहूँ तो ये आएगा 2 की पावर n, एंड हेयर n इज़ 3, सो हेयर इट विल कम 8। तो आप ये काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे 8 एलिमेंट्स हो गए। तो ये इसको हम लोग पावर सेट्स बोलते हैं। नाउ कम्स द यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट हमारा यूनिवर्सल सेट तब कहलाएगा कि अगर हमारे पास जितने भी सेट हैं, अगर वो उसके सबसेट हों, उस सेट के सबसेट हों, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बोल लेते हैं, जैसे लेटर सपोज ए मेरे पास 1 2 3 है, बी मेरे पास 5 6 है, लेटर सपोज सी है मेरे पास, तो ये 2 3 4 है। तो ये सारे सेट्स मेरे अंडर कंसिडरेशन है। अगर मेरे पास कोई सेट इस तरीके से हो कि उसमें सारे एलिमेंट्स इनके आते हों, 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 एंड सो ऑन, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसमें देखिए जितने भी सेट्स हैं हमारे कंसिडरेशन वाले, वो सारे ही सेट के एलिमेंट्स यू में प्रेजेंट हैं। तो इस टाइप के सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। नाउ कम्स द इंडेक्स सेट एंड इंडेक्स सेट। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है जी लैम्डा। तो हर एक लैम्डा जो हमारा ए को बिलोंग करता है और लैम्डा की जो वैल्यू है वो 1 2 3 सो ऑन एन तक है, तो कोई भी सेट, जैसे ये सेट बन जाएगा, जैसे लैम्डा की जगह अगर मैं 1 रखूँगी तो G1, देन कम्स G2, G3 सो ऑन Gn। तो ये जो सेट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं, इनको हम लोग इंडेक्स सेट बोलते हैं। ये हमारे हो गए इंडेक्स्ड सेट। और जो भी हमारे सेट ए है वो हमारा इंडेक्स सेट कहलाएगा। इंडेक्स सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लैम्डा या ये साइन का यूज़ करते हैं। इसके बाद है फैमिली ऑफ सेट्स। किसी भी सेट में अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं जिसमें मोर देन 1 सेट का कलेक्शन है अगर मेरे पास, तो इसे हम लोग फैमिली ऑफ सेट कहलाते हैं। और इसे हम लोग बोल सकते हैं अ सेट ऑफ सेट्स इज नोन एज फैमिली ऑफ सेट्स।